वेलकम बैक एवरीवन. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ थायराइड न्यूप्लाज्म्स. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिटेल्स ऑफ थायराइड एडिनोमास, फॉलिकुलर कार्सिनोमास, पोली डिफरेंशिएटेड एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास एंड मेडुलरी कार्सिनोमास. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास. तो जो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है. और जो दो मेन ड्राइवर म्यूटेशंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, they are first of all translocations causing fusion of RET and NTRK gene and point mutations in BRAF and RAS proto-oncogenes. और इसके बहुत सारे हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स होते हैं. जैसे एक होता है कन्वेंशनल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, देन टॉल सेल वेरिएंट हो गया, डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग वेरिएंट हो गया और फॉलिकुलर वेरिएंट्स हो गए. तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का डिटेल डिस्कस करते हैं और फिर एक एक करके हम एक एक वेरिएंट को डिस्कस करेंगे. Now starting with gross features of conventional papillary thyroid carcinomas, तो they can be solitary और multifocal. उसके अलावा वेल कन्फाइंड हो सकते हैं अपने प्लेस पे, मतलब वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो सकते हैं, या फिर वाइडली इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं एडजेसेंट पेरेन्काइमा में, तो ऑब्वियसली उनकी इल डिफाइंड मार्जिन होगी. ठीक है. कट सर्फेस ऑफ थायराइड ग्लैंड पे पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास में हमें पेपिलरी फोकाई देखने के लिए मिलते हैं सरफेस पे. ठीक है. कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो माइक्रोस्कोपिक फीचर में पेक्यूलियर फीचर होता है, हमें ब्रांचिंग पेपिला देखने के लिए मिल रहा होता है. अब पेपिला में ना दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है हमारा फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक और दूसरा इस फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक की लाइनिंग जो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल की. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग सिंगल या मल्टीपल हो सकती है. सम प्लेसेस पे सिंगल होगी, कुछ प्लेसेस पे मल्टीपल होगी. ठीक है. और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिल रही हैं, ये कैसी होंगी डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्यूमर है. मतलब अगर वेल डिफरेंशिएटेड है ट्यूमर तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल सेल्स जो होंगी वो सारी यूनिफॉर्म होंगी, एक जैसी होंगी. जबकि अगर बहुत एनाप्लास्टिक सा ट्यूमर है तो वहाँ पे बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड है, तो जो सेल है उसकी मॉर्फोलॉजी भी वेरी करेगी, सेल के अंदर की न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी भी काफ़ी वेरिएबल होगी. देन ब्रांचिंग पेपिला के बाद दूसरा फीचर होता है कि फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक के अंदर हमें सेमोमा बॉडीज देखने के लिए मिल सकती हैं जो कि बेसिकली मार्कर हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की. ठीक है. और तीसरे फीचर्स होते हैं हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के न्यूक्लियस में, जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. दे आर वेरी पेक्यूलियर ऑफ पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. जो तीन मेन फीचर्स हमें याद रखने हैं न्यूक्लियर फाइंडिंग्स में, दे आर द न्यूक्लियस विल बी ऑप्टिकली क्लियर, जिसकी वजह से ऑर्फन एनी आई अपीयरेंस आता है. ठीक है. दूसरा फीचर होता है न्यूक्लियर ग्रूविंग देखने के लिए मिलेगा. और तीसरा होता है शूडो इंक्लूजन्स. तो शूडो इंक्लूजन्स जो होते हैं वो बेसिकली साइटोप्लाज्म ही प्रोड्यूस करके न्यूक्लियस में शूडो इंक्लूजन्स बना रहा होता है. तो ये वाला जो फीचर है ये हम ऑब्वियसली HNE स्टेन पे जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर हम हाई मैग्नीफिकेशन पे देखें. तो बाकी जो दो न्यूक्लियर फाइंडिंग्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करनी पड़ती है. सो एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर showing the two nuclear findings of papillary thyroid carcinoma. One is the nuclear grooving and another one is the pseudo inclusions, जो कि बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के ही न्यूक्लियस में प्रोट्रूशन से बने हैं. ठीक है. Now discussing these figures, this is a gross specimen जिसमें कट सेक्शन है थायराइड ग्लैंड का, जिसमें हम पेपिले अप्रिशिएट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है जहाँ पे बेसिकली फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक है वो लाइंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से, और यही हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को हम लोग हाई मैग्नीफिकेशन पे देख रहे हैं. सो वी कैन अप्रिशिएट दैट दीज न्यूक्लियाई आर ऑप्टिकली क्लियर गिविंग ऑर्फन आई अपीयरेंस. ठीक है. एंड दिस इज द फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली दो न्यूक्लियर फाइंडिंग्स अप्रिशिएट कर सकते हैं. एक हो गया शूडो इंक्लूजन, एज यू कैन सी हियर साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस करके न्यूक्लियस के अंदर शूडो इंक्लूजन्स बना रहा है. और दूसरा है न्यूक्लियर ग्रूविंग जो हमें इस न्यूक्लियस में बहुत अच्छे से दिख रहा है. ठीक है. देन कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, तो मोस्टली क्या होता है कि एक सिंगल नोड्यूल होगा जो एसिम्टोमेटिक होगा. अब एसिम्टोमेटिक होने का रीज़न है क्योंकि मोस्ट ऑफ द नोड्यूल जो हैं वो कैसे होंगे, कोल्ड होंगे, मतलब नॉन फंक्शनल होंगे. ठीक है. लेकिन अगर नोड्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से मास इफेक्ट होगा और कुछ सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं जैसे हॉर्सनेस, डिस्फेशिया, कफ, डिस्निया, अगर मास का साइज़ बहुत बड़ा है तब. देन पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में हिमेटोजिनस स्प्रेड जो होता है वो बहुत अनकॉमन होता है. लेकिन अगर मान लो हिमेटोजिनस स्प्रेड हो रहा है किसी पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लंग में मेटास्टेसाइज करेगा. ठीक है. वही लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है और मोस्टली सर्वाइकल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस होता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास के पेशेंट्स में फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड में एक मास अपीयर हो रहा है. ठीक है.
देन अब अदर वेरिएंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉल सेल वेरिएंट की। तो टॉल सेल वेरिएंट ओल्डर इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। देन इट इज़ हाईली एग्रेसिव इन नेचर। अब कोई भी ट्यूमर अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो ऑब्वियसली वेस्कुलर इन्वेजन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, सर्वाइकल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर एग्रेसिव है तो वो अपने प्लेस पे कन्फाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। देन ऑल द टॉल सेल वेरिएंट्स आर एसोसिएटेड विद ब्राफ म्यूटेशन। एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे एक फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक होता है, लेकिन जो लाइनिंग होगी वो क्यूबॉइडल ना होकर यहाँ पे कॉलमनार लाइनिंग होती है। और कॉलमनार सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत इंटेंस यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। बाकी न्यूक्लियर फीचर्स जो होंगे कॉलमनार सेल्स के वो बिल्कुल सिमिलर होंगे कन्वेंशनल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास के। देन फॉलिकुलर वेरिएंट की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि फॉलिकुलर आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहेगा, तो पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि क्यूबॉइडल सेल्स ही मिलेंगी, बट दे विल फॉर्म अ फॉलिकल जिसके अंदर कोलॉइड होगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फीचर्स होंगे क्यूबॉइडल सेल्स के दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू कन्वेंशनल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। मतलब यहाँ पे भी हमें जो न्यूक्लियाई होंगी दे विल बी ऑप्टिकली क्लियर, ठीक है। शूडो इंक्लूजन्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे और न्यूक्लियर ग्रूविंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब फॉलिकुलर वेरिएंट जो होता है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का वो दो तरह का हो सकता है, इनकैप्सुलेटेड या फिर इन्फिल्ट्रेटिव। इन्फिल्ट्रेटिव फॉलिकुलर वेरिएंट में बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। और इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी नॉन इन्वेजिव इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट और इन्वेजिव इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट। ध्यान में रखने वाला पॉइंट ये है कि जो इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट्स होते हैं फॉलिकुलर पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के, उनकी जो अंडरलाइंग मॉलिकुलर एबनॉर्मलिटी होती है वो कन्वेंशनल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा से बहुत अलग होती है और वो ज़्यादा रिजेंबल करती है फॉलिकुलर कार्सिनोमास की, ठीक है। देन द लास्ट वेरिएंट ऑफ पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा इज डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग वेरिएंट, और ये यंगर इंडिविजुअल्स में होती है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तो पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न बहुत प्रोमिनेंट होगा, मतलब वही टिपिकल एक स्टॉक होगा जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होगा, ठीक है। साथ में देर विल बी सम सॉलिड एरियाज विच आर कंटेनिंग नेस्ट ऑफ स्क्वेमस सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलेगी। एंड ऑल द डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग वेरिएंट्स लैक ब्राफ म्यूटेशन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 50% केसेस में हमें रेट पीटीसी ट्रांसलोकेशन देखने के लिए मिलता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग वेरिएंट्स आर एसोसिएटेड विथ lymph node metastasis. So with this we are done with all the thyroid neoplasms. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.